हाँ जी, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। लास्ट पार्ट में हमने पैराबोला की शेप को सीखा था। अब उस पैराबोला को बनाने में हमने जिन जिन चीजों का सहारा लिया था उन सभी चीजों के बारे में जानेंगे कि उसका क्या नाम है। तो अब मैं ये शेप बना सकता हूं। आप सभी लोग समझ गए होंगे कि पैराबोला बनाया है मैंने। ये एक वो फिक्स पॉइंट है, ठीक है। ये कोई भी एक पॉइंट आ गया P, और ठीक इसके सामने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ हो गई, x इक्वल टू माइनस ए। एक एक करके इन चीजों को जानेंगे। ये जो फिक्स पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट को कहा जाता है फोकस। क्या कहा जाता है? फोकस, ठीक है। और ये जो लाइन हमने यहां पर ड्रॉ की है, इस लाइन को हम कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स कहा जाता है इसको। ये हमारा वर्टेक्स हो गया इस पैराबोला का। ये इस पैराबोला पे जो भी पॉइंट आएंगे उन वो सभी पॉइंट इसके वर्टेक्स कहलाएंगे। तो मैं इसको कह सकता हूं कि ये इसका क्या है? वर्टेक्स है। और ये एक लाइन जो बिल्कुल इसके फोकस से ड्रॉ हुई है, ठीक है। इस लाइन को हम कहेंगे लेटस रेक्टम। यही गिनती की कुछ चीजें पैराबोला के अंदर होती हैं: फोकस, लेटस रेक्टम, वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स। ओके, ये चार चीजें आपको हर तरह के पैराबोला में मिलेंगी और आपको निकालनी पड़ सकती है। तो आइए जानते हैं इनके बारे में किस तरीके से सॉल्व होंगी। सबसे पहले इनकी इक्वेशन निकालते हैं, पैराबोला की इक्वेशन। तो ये कोई भी एक पॉइंट है जिससे इसका डिस्टेंस नापा गया। ये कोई भी एक पॉइंट है Q, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -a, y, ठीक है। अब पैराबोला की जब डेफिनेशन हमने की थी तो हमने ये सीखा था कि ये डिस्टेंस और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों सेम होने चाहिए। तो यहां से जो PQ है ये इक्वल होना चाहिए किसके? FP के, है ना। तो PQ डिस्टेंस निकालते हैं, क्या आएगा? y माइनस y प्लस x प्लस a, ठीक है। ये आ गया इज इक्वल टू, अब ये डिस्टेंस x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये तो 0 हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, बाकी जो कुछ भी बचा हमारे पास 2ax माइनस 2x इधर आ गया, तो ये आपका प्लस 2ax हो गया और 4ax इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये एक हमें पैराबोला मिला जिसकी जो इक्वेशन है वो क्या है? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है ये कैसी इक्वेशन है? स्टैंडर्ड इक्वेशन है किसकी? पैराबोला की। पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ठीक है, जो कि कहां पर ड्रॉ की गई है? एक्स एक्सिस के अलाउंग ड्रॉ की गई, ठीक है। इसी तरीके से ये जो पॉइंट हमने फिक्स लिया है, हमने जब डेफिनेशन लिखी थी तो हमने क्या कहा था कि ये जो फिक्स पॉइंट है ये एक्सिस पे होना चाहिए। तो एक्सिस पे है तो मैंने जैसे अगर यहां लिया है तो मैं इसको यहां पे भी ले सकता हूं, है ना। और यहां लिया है तो यहां भी लिया जा सकता है और यहां लिया है तो यहां भी लिया जा सकता है। तो इस तरीके से क्या होगा कि 4 तरह के पैराबोला हमें मिल जाएंगे। बेसिकली 4 तरह के हम स्टडी करते हैं, चाहे तो आप कितने भी तरह के बना सकते हैं पैराबोलास को।